आइए उज्जैन के सार समाचार प्रस्तुत करें। आज 31 मार्च है। उज्जैन में बड़ी विचित्र घटनाएं भी सामने आई। आइए हम अभी सिर्फ बात करते हैं। अभी संध्या को 7 बजे से लेकर 8 और सवा 8 बजे तक हमने बड़ा विचित्र नज़ारा देखा। काले काले बादल छाए, मावठे के आसार लग रहे हैं, परंतु हमने पहली बार ऐसा देखा कि बिजली की चमक थोक में लगातार जारी रही। 1, 2, 3, 4, 5, 6 जगह पर नहीं, अनेकों क्षेत्र में बिजली चमकती नजर आई। ये हमें आज पहली बार हमने अपने जीवन में इतनी चमकदार बिजली देखी और थोक में इतनी बिजली चमकती हुई देखी, कड़कती हुई देखी। और ठीक है, क्या करें, ये तो जो प्रकृति जो चाहेगी वही होगा ना। हमारे चाहने और नहीं चाहने से कुछ नहीं होता था। आज अहिंसा के दूत, हम जिन्हें भगवान ही मानते हैं, भगवान महावीर का जन्म कल्याण महोत्सव मनाया गया। सकल जैन समाज का बरगोड़ा निकला। हजारों की संख्या में भक्त शरीक थे। भगवान महावीर के जयकारे लगाए जा रहे थे। बहुत अच्छा माहौल था। बच्चों के बैंड थे, जैन समाज का बैंड था और स्तुति करती महिलाओं के अनेक जो भक्त मंडल थे उनका सबका प्रदर्शन भी हुआ। बड़ी अच्छी बात लगी। और जैसे परंपरा अनुसार जैन समाज के संगठनों ने भी बरगोड़े का बहुत बहुत स्वागत किया। अच्छी बात है, बढ़िया वो कला बना। अब यहाँ हम शहर में हालात बड़े विचित्र हो रहे। यहाँ हमारे शहर में कितने डॉक्टर्स हैं कुछ कह नहीं सकते, परंतु डॉक्टर्स हैं ना, आजकल डायग्नोसिस करने में कतराते हैं और सारा काम लैब के ऊपर छोड़ दे कि ये जांच करवा लो, ये जांच करवा लो, ये जांच करवा लो, उसके बाद में वो देखते। पहले के डॉक्टर सिर्फ नाड़ी देखते थे और मर्ज का पता लगा लेते थे, इलाज कर देते थे। अब जो भी हो गया, मगर मैंने तो एक बात देखी है कि शहर के अधिकांश डॉक्टर, मैं तो कह रहा हूँ 99% डॉक्टर्स सेवा भाव से काम नहीं करते। उनको सेवा से कोई सरोकार नहीं, उनको तो सिर्फ धन से सरोकार है कि धन मिलना चाहिए, आना चाहिए। और फीस भी कोई 150 रुपये नहीं, सीधी 500, 400, 500 से तो यदि डॉक्टर ने आपकी नस पकड़ ली, इसलिए उसको 500 रुपये देना ठीक है। मामला बड़ा विचित्र है। अरे भैया, आप शिक्षित हो गए हो, सब कुछ हो गए हो, आप डॉक्टर्स भी बने हो, सरकार ने कितना पैसा व्यय किया है आपकी शिक्षा पर, जरा इस बात को भी तो सोच लो। और कम से कम मरीजों पर तो दया कर दो। अरे अगर आप 500 की जगह 100 रुपये लेना चालू कर दो, परंतु नहीं, सबको धन की भूख है ना। मरीज चाहे अच्छा हो या ना हो, चाहे जो हो, बस कर दो। और तो और दूसरी बात, दवाएं जो लिखी जाती है उसमें भी कमीशन। अरे क्या हो गया है, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा इस शहर का। अबे सेवा भाव कैसे होगा, कुछ भी कह ही नहीं सकते। शहर में बहुआयामी अराजकता किसी से छिपी नहीं है। सुप्रबंधन और सुव्यवस्था का अभाव है, यह भी किसी से छिपा नहीं है। यह हमारा उज्जैन शहर है ना, कभी धार्मिक नगरी हुआ करता था, अब तो पर्यटक नगरी हो गया के बस पर्यटन पर्यटन पर्यटन। अरे आप भगवान को देखने आते हो कि उनकी आराधना करने आते हो? और जो भी आपको करना है करते रहो भाई, किसी को कह तो सकते नहीं। हाँ, मगर एक बात है,
आज के जो भक्त हैं ना, भगवान के भक्त, वो आत्मदर्शन करना भूल चुके थे, आत्मचिंतन करना भूल चुके थे। वे अपने सच से डरते थे, इसलिए आत्मचिंतन नहीं करते और दिखावे के धर्म और दिखावे के दान में उनका विश्वास है। हमने देखा है कि जो ईश्वर की भक्ति करते हुए जब मैं सड़क पर निकलता हूँ घूमने, तो देखता हूँ तो बड़े विचित्र बात नजर आती। अधिकांश भक्तों के उसमें अहंकार झलकता था। भगवान के सामने इतनी जोर से चिल्लाते हैं, उनका नाम इतने कर्कशता से लेते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं, जबकि ईश्वर भक्ति आत्मिक रूप से होती है, अंतर मन से होती है, मौन रहकर की जाती है, परंतु इससे कोई सरोकार नहीं। उन्हें तो सबको दिखाना है कि अरे हम धार्मिक हैं, हम धर्म में विश्वास करते हैं, परंतु कर्म कौन से करते हैं इस पर ध्यान नहीं देते। मामला बड़ा विचित्र है। जो भी हो रहा है ना, शहर में अच्छा हो। अब शहर के विकास की बात करें तो हमें शहर का विवेकवादी विकास चाहिए, ये घोषणावादी विकास नहीं चाहिए। आप चाहे जितनी घोषणाएं कर दो, सब कुछ कर दो, मगर कोई मतलब नहीं है। शहर का यदि सच्चा विकास करना है, विवेकवादी विकास होना जरूरी है। प्रत्येक मार्ग, जो मुख्य मार्ग है, वो कम से कम 70 फीट चौड़े होना ही चाहिए। ये बहुत जरूरी है भविष्य को देखते हुए। और जो यहाँ पर जो 15-16 दुर्घटना चौराहे है ना, सभी चौराहे 70 फीट वृत्त के होना भी जरूरी है, ये भी अत्यावश्यक है। नंबर तीसरी बात, जो उपमार्ग है, जो मुख्य सड़क से जोड़ते हैं, उनकी चौड़ाई भी 40 फीट की होना चाहिए। यह जरूरी है, बहुत जरूरी है यातायात व्यवस्था के लिए। जरा सर्वे करा लो भैया, यातायात पुलिस और प्रशासन यातायात दबाव का सर्वे करा ले। ठीक है, अब देखते हैं हमारा सुझाव। और जो विकास की जो भी डीपीआर बने ना, उसमें जनता की सहमति, आम सहमति भी जरूरी है। मनमानी डीपीआर की योजना अब कारगर नहीं होगी। अब देखते हैं, यहाँ पर घोषणाएं बहुत हो गई है, कितनी घोषणाएं पूर्ण होगी, चलता रहेगा ये तो मामला है यहाँ पर। और एक अहम सवाल फिर मैं कर रहा हूँ कि शहर की पेयजल समस्याओं के समाधान के लिए आप ये बताइए कि गंभीर डैम का दूसरा चरण कब पूरा होगा, क्या पूरा होगा कि भी नहीं, कि जनता, उज्जैन की जनता भूल जाए गंभीर डैम के दूसरे चरण को। ये जो हमारा सवाल मध्य प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन और केंद्र सरकार से भी है। अब देखते हैं क्या परिणाम आता है। हम तो लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, परंतु यहाँ तो जनता की बात कौन सुनता है। अरे जनता को तो जानवर समझा जाता है कि अरे चिल्लाते रहेंगे, कुछ मत सुनो, अपने को जो अपना काम करना है वो करते रहो। ये हमारे उज्जैन शहर के प्रशासन की हालत। और यहाँ के नेता जो है ना, जनप्रतिनिधि, वो तो बिल्कुल किसी काम के नहीं है, वहाँ निकम्मे है। उनसे तो जनता को आशा ही नहीं रखना चाहिए। चलिए अब क्या करें। शहर में आवारा पशु समस्या है, आवारा श्वान समस्या है, मच्छरों का आतंक चरम पर है, सफाई व्यवस्था ध्वस्त है, नशे का व्यापार उन्मुक्त रूप से चल रहा है। अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, परंतु वो उन समस्याओं का समाधान कोई नहीं करता। बयानबाजी जरूर आती है, बयान दिए जाते हैं कि ऐसा हो, ये हो, वो हो, कुछ भी हो। अब आइए महाकाल मंदिर की हम जरा बात कर लें। वहाँ पर सुव्यवस्था की दरकार है, जरूरी भी है। और हम तो कह रहे हैं कि वह गर्भ में प्रवेश ही बंद कर दीजिए, सिर्फ चलित दर्शन की व्यवस्था कीजिए। अरे ये बेचारे दूर दूर से दर्शन करने आते हैं और बड़े यातना सहन करते हैं, 250 रुपये की रसीद भी कटवाते हैं दर्शन के लिए। तो भैया ऐसे दर्शन से क्या मतलब कि आप यहाँ आओ, तनाव में रहो, जेब का पैसा भी खर्च हो।
तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने घर पर ही बैठ के आत्मदर्शन कर लो, ईश्वर की आराधना कर लो।